नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम में जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज जानेंगे ऋग वैदिक काल की नदियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे विशेष तौर पर। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और इसका पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग सीखते हैं कि देखिए है आप लोगों के बीच प्रस्तुत ऋग वैदिक काल की नदियाँ। देखिए ऋग वेद के नदी सूक्त 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। जानना है कि नदी सूक्त के 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। सिंधु आर्यों का सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी नदी दिया गया है, नाम दिया गया है। इसके बाद ऋग्वेद में दूसरी सर्वाधिक उल्लेखित नदी सरस्वती है, जिसे नदीत्मा अर्थात श्रेष्ठ नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी सरस्वती को माना गया है। और सबसे सर्वाधिक बार उल्लेखित जो है सिंधु नदी है। दूसरी सर्वाधिक नदी जो है यह सरस्वती नदी है, जिसे नदीत्मा कहा गया है। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवेत्रा नदी कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा गया है, किस क्षेत्र को कहा गया है, इसको जानेंगे। आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित है। तो समझ गए होंगे सप्त सिंधु प्रदेश किसको कहा गया है। तो आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित है। उसके आसपास ही 5 सहायक नदियां जो सम्मिलित थे, उसी के आसपास में सर्वप्रथम आर्य आकर बसे थे। तो चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नदियां के प्राचीन नाम और उसके वर्तमान नाम को याद करने का प्रयास करते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और भी कई सारे एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्लाइड है आप लोगों के बीच ऋग्वैदिक काल की नदियां। इसके बाद देखिए यहाँ प्राचीन नदी आप लोग के इस साइड में प्राचीन नाम होगा और इस साइड में वर्तमान नाम होगा, जो कि अभी इस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए देखते हैं। कुंभा जो है प्राचीन नाम है और इसका वर्तमान नाम है अभी काबुल नाम कहा जाता है। देखिए सदानीरा प्राचीन नाम है, सदानीरा को गंडक नाम कहा जाता है। अब देखिए अश्कनी नाम है, अश्कनी को चिनाब कहा जाता है अभी। और सतोद्री को सतलज कहा जाता है वर्तमान में। इसके बाद बिपाशा को व्यास नदी कहा जाता है और बितास्ता को वर्तमान नाम झेलम कहा जाता है। सरस्वती या दृष्टवती नदी को अभी घग्घर वर्तमान में कहा जाता है और पड़ोसनी नदी को वर्तमान नाम अभी रावी कहा जाता है। गोमती को गोमल कहा जाता है वर्तमान नाम। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन के तौर पे फटाक से आप लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कुंभा काबुल हो गया, सदानीरा गंडक हो गया, अश्कनी चिनाब हो गया, सतोद्री सतलज हो गया, बिपाशा व्यास हो गया, बितास्ता झेलम हो गया, सरस्वती घग्घर हो गया, पड़ोसनी रावी हो गया, गोमती गोमल हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग अगर इसी तरह के हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स के अनुच्छेद सब, हिस्ट्री के बहुत सारे सब इम्पोर्टेंट इस भी सब को हम लोग रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस अगर यदि आप लोग को बेनिफिट बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब कर लेने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं और आशा करते हैं
कि आप लोग समझ गए होंगे। तब मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।